जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 7th मैथ्स का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं एक सैम्पल पेपर का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप दोनों वीडियो को एक साथ देख लीजिए, आपके 7th क्लास के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की तैयारी आराम से हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का है वीडियो। इस वीडियो में जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस। इसको आप ज़रूर पढ़िए क्योंकि 15 मिनट का टाइम आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है और इस इंस्ट्रक्शन से आपको पता लगता है कि कौन सा नंबर कितने मार्क्स का है और आपको किस क्वेश्चन पर कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। एक पैटर्न गिवन है आपको 65, 55, 45 और नेक्स्ट नंबर आपको पूछा है। तो आप इजीली बता सकते हैं कि -10 हो रहा है सभी से, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर से भी -10 कर दीजिए तो 35 ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मतलब 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही नहीं है और 3 सही है। तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन 2 पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स आर एडिड वी ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। दूसरा देख लेते हैं, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। ये भी सही है, क्योंकि जब हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर ही आता है। थर्ड देख लेते हैं, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव नंबर। ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार नेगेटिव नंबर आए। अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है, +14 में से अगर आप -3 प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या आएगा, प्लस में आंसर आएगा। तो ये गलत है। फोर्थ भी देख लेते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर 2 इज़ -2। बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन आएगा हमारे पास, मतलब जो गलत है इन 4 ऑप्शन में से, वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो अपर पार्ट को, जैसे 4/5 है, तो अपर पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं, लोअर पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, और अगर रिवर्स है तो वो इम्प्रॉपर होता है। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है, यानी कि ये तीनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। तो इसका जो सही आंसर होगा नन ऑफ दिस, मतलब इन 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन 3 ऑप्शन में से प्रॉपर का एग्जाम्पल नहीं है। इफ़ 3/4 ऑफ अ नंबर इज़ 12, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, आपने करना कैसे है। इन्होंने बोला है कि 3/4 ऑफ अ नंबर, लेट नंबर इज x, 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू 12। और अगर आप x को रिमूव करते हैं तो मल्टीप्लाई का, ऑफ को रिमूव करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। अब x निकालने के लिए आपको बाकी दोनों डिजिट्स को दूसरी साइड ले जाएंगे हम। 3 4 × 12, 4 4 × 16। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट 5 होल नंबर कौन कौन से होते हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। 5 डिजिट हो गए, इनको प्लस करना है। 1 + 2 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइड कितना करना है, जितने नंबर हैं टोटल। तो इनको जब आप प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर। एक स्कूल के 10 टीचर की एज हमें ईयर्स में गिवन है, तो पढ़ लेते हैं क्या क्या है। 32, 41, 28, 54, 35, तो ये एजेस गिवन है। व्हाट इज़ द रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। रेंज का फार्मूला होता है हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हाईएस्ट एज हमें देखनी पड़ेगी कितनी है। हाईएस्ट एज मेरे को जितना दिख रहा है 54 है, और ठीक है, लोएस्ट एज कितनी है 23, ठीक है। तो आप 54 में से 23 को माइनस कर दीजिए, वो आपकी क्या आ जाएगी, ईयर्स में रेंज आ जाएगी, ठीक। रेंज ऐसे ही निकालते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, राजू's फादर एज इज़ 5 years मोर देन 3 times ऑफ राजू's एज।
इफ़ राजू प्रेजेंट एज, इस राजू की 10 साल की एज दे रखी है हमें ऑलरेडी, तो उसके फादर की एज कैसे निकलेगी? राजू की एज का 3 टाइम है, ठीक है, यानी कि 3 इंटू 10, क्योंकि राजू की एज हमें 10 दे रखी है और उससे कितनी ज़्यादा है, 5 ईयर ज़्यादा है, तो +5 कर देना है, 30 + 5, तो जो फादर की एज कितनी आ जाएगी, 35 ईयर्स आ जाएगी, तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इफ़ 2m + 10 = -10, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इस +10 को भी इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, -10, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, इक्वल के दूसरी साइड जाते ही साइन चाहिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दोनों ही -10 है तो इनको ऐड कर देंगे, -20 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में था, इक्वल के दूसरी साइड जाकर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा -10, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री चेक करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, दोनों एंगल को प्लस करने के बाद उनका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो चेक कर लीजिए, 148 + 42, ये आपका 190 आया, नहीं हो सकता, ठीक है। 60 + 30 90 नहीं हो सकता। 170 + 2 181 नहीं हो सकता। 75 डिग्री 105 कितना हुआ, 180, तो ऑप्शन डी सही है। इन दोनों को प्लस करके 180 आ रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 79 डिग्री, तो अब कॉम्प्लीमेंट क्या, सप्लीमेंट्री में क्या था, दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों को प्लस करके 90 आना चाहिए, ठीक है। तो एक एंगल इन्होंने 79 गिवन है, तो दूसरा एंगल कितना होगा, 79 में कितना प्लस करेंगे, 11 प्लस करेंगे तो 90 आएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब साइड ऑफ ट्रायंगल को चेक करने के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है, किन्हीं भी 2 साइड को आपने प्लस करना है, ठीक है, और तीनों बार करना है, 3 बार, पहले फर्स्ट सेकंड को करना है, फिर सेकंड थर्ड को करना है, और फिर फर्स्ट और थर्ड को करना है। ये हर बार बाकी 2 सम से क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। जैसे पहले एग्जांपल से देख लेते हैं, 3 + 4 7 होता है, 7 5 से ग्रेटर देन है। 4 + 5 9 है, तो 9 ग्रेटर देन 3 है। और 5 + 8 क्या हुआ, ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। इन्होंने पूछा है कि कौन सी नहीं हो सकती है। 2 + 4 6 आ गया, जो 6 के इक्वल है, इक्वल नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन आनी चाहिए, तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि कौन सी एक चारों में से ट्रायंगल की साइड पॉसिबल नहीं है। तो जब आप किन्हीं भी 2 साइड को प्लस करोगे तो वो तीसरी से बड़ी आनी चाहिए, इक्वल नहीं आ सकती। चलिए इन दिस क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर इज। आपको पता है कि अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं ट्रायंगल में ए बी सी में, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर आपको 2 एंगल गिवन है, 60 + 30 90 हो गया, तो 180 - 90 कितना होता है, 90। तो आपके पास जो ये एंगल आ गया, जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा, 90। अगर ये 90 है तो 90 + x क्या होगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 - 90, जो हमारा 90 आएगा। ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सॉरी मैंने गलत जगह टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट मैंने अभी आपको बताया था, दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए, तो 90 डिग्री एक ऐसा ऑप्शन है जो सेम होना चाहिए, तो 90 + 90 ही 180 होगा। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है। तो ये जो नीचे डायग्राम गिवन है आपके पास ट्रायंगल, इसके अंदर आपको x और y की वैल्यू बतानी है। मैंने अभी बताया था कि y + 120 डिग्री कितना होगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे यहाँ 90 के साथ किया था, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर, ठीक।
तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 20 60 डिग्री। अब यहाँ से y की वैल्यू 60 आ गई, तो अब आगे आप ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 110 आ जाएगा। 110 को 180 में से माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। तो आपने दोनों ही वैल्यू निकाल दी। पर आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आपने यहाँ पर 180 डिग्री लिखा है तो आप रीज़न ज़रूर लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ मैंने लीनियर पेयर लिखा था, तो आपको रीज़न हर बार देना पड़ेगा कि आप कोई चीज़ क्यों लिख रहे हैं, इसकी मार्किंग होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, -31 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1। तो आपको पहले ब्रैकेट खोलनी होगी, ठीक है। तो -30 प्लस इंटू -1 हो जाएगा, -31 अगेन डिवाइडेड बाय -31। सेम नंबर से हमेशा डिवाइड करने पर आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, क्वेश्चन नंबर 16 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात। 17 क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन है, आपको स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। गिवन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ भी गिवन है, आप ब्रेड्थ लिख दीजिए, ठीक है। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। एरिया पूछा है, आपको पहले एरिया का फार्मूला लिखना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, साथ में आपने स्क्वायर यूनिट मेंशन जरूर करना है। आगे आपने 7.1 और 2.5 को मल्टीप्लाई कर देना है और साथ में स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देना है। तो ये आपका आंसर हो गया, मल्टीप्लाई आपने कर लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डाटा। मोड कौन सा नंबर होता है? सबसे पहले आपके पास अगर कोई डाटा आता है तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ताकि आपको पता लग जाए इजीली कि कौन सा नंबर ज़्यादा बार आ रहा है। वैसे आप काउंटिंग वैसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए ज़्यादा कौन सा आ रहा है। 14 आ रहा है 1 2 3 बार, 13 आ रहा है 2 बार। तो यहाँ पर जो आपका मोड हो जाएगा वो हो जाएगा 14। जो सबसे ज़्यादा अक्रिंग बार बार जो नंबर आता है उसको हम मोड कहते हैं। मीडियन के लिए आपको क्या करना होता है? आपको कितना डाटा दिया है, यहाँ पर नंबर नहीं मेंशन, आप काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 + 1 करके डिवाइड 2 कर देना है। 10/2 कौन सा हो गया? 5th, ठीक है। तो 5th टर्म हमारी कौन सी होगी? वो असेंडिंग ऑर्डर के बाद आएगी, इसीलिए मैंने कहा आपको पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है। 12 2 बार है, 13 2 बार है, 14 3 बार है, ठीक। उसके बाद 16 और 19, ठीक है, 4 3 7 दोनों, ठीक है। तो इसके अंदर 5th टर्म आपकी कौन सी है? 1 2 3 4 5। तो आपका जो मीडियन है वो भी क्या आ गया? 14 आ गया। और अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करते तो आपका मीडियन गलत आएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5। अगर आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा तो आपका मीडियन 19 आएगा। तो जितनी टर्म्स है उसमें +1 करके डिवाइड कर देना है 2 से। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आपका क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के दोनों आंसर हमने निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब राइट द इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। इस फॉलोइंग स्टेटमेंट की आपने इक्वेशन लिखनी है। पहला क्या है? 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। y में से जब हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलता है? 8। द नंबर b इज़ डिवाइडेड बाय 5। b को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें 6 मिलता है। इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y। अगर आप 6 टाइम y में से 6 को माइनस करते हैं, टेक अवे का मतलब माइनस होता है, तो आपको कितना मिलता है? 60। तो ये बन गई तीनों की स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स आर गिवन, ठीक है, 32। तो पहले आपने रेंज पूछा हुआ, रेंज के लिए पहले आपने हाईएस्ट वैल्यू देखनी। तो बेटर क्या है, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। पहले 23 26 28 32 33 35 38 40 41 54। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गए। तो लोएस्ट क्या है? 23। हाईएस्ट क्या है? 54। तो 54 में से हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर देंगे तो आपकी रेंज आ जाएगी। व्हाट इज़ द मीन? मीन निकालने के लिए आपने क्या करना है? इन सारे ही एजेस को प्लस करना है
32 प्लस 41 प्लस 28, लास्ट तक आपने 40 तक प्लस करके, और टोटल कितने टीचर थे 10, तो 10 से आपने डिवाइड कर देना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अ कार रन 60 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन दिस लीटर ऑफ पेट्रोल। तो आपको क्या लिखना है, कार ट्रेवल्स डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, कितना जा रही है 16 किलोमीटर, और दूसरी बार पूछा है 2 3/4 लीटर। ठीक है, अगर 1 लीटर में 10 जा रहा है तो 2 में 20 जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी चीज़ है। तो 16 को आपने 2 3/4 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11/4, 4 4 ज़ा 16, और 4 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी। सिंपल चीज़ है, 1 रुपये की अगर एक चॉकलेट 5 की है तो 10 कितने की आएगी, 50 की मल्टीप्लाई की है। तो इस केस में भी सेम, अगर 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 16 जा रही है तो ज़्यादा पेट्रोल होगा तो ज़्यादा में जाएगी, मल्टीप्लाई की है। डिस्टेंस आपने लिखना है, यूनिट आपने लिखना नहीं भूलना है, इसकी मार्किंग होती है। क्वेश्चन नंबर 22, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, रेड पेन से जितने करूँगा करस्पॉन्डिंग है 4 8, यानी कि एंगल 4 = एंगल 8, 1 5, 1 और 5 भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 और 7, और लास्ट में 2 और 6, ये है हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल। अगला देखते हैं क्या पूछा है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए आपने जेड का कंसेप्ट याद रखना है, रिवर्स जेड या स्ट्रेट जेड। तो 3 और 5, 2 और 8, ये हमारे हो जाएंगे एंगल इंटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, लास्ट, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। इंटीरियर पूछा हुआ है तो सेम साइड पे इंटीरियर कौन कौन से हैं, 3 और 8, जिसको मैं ब्लू से लिख लेता हूँ, और 2 और 5। ठीक है, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए, तभी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी, ये ध्यान रखना है अपने। टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल ले लिया है, इज ओपी, ओपी बनाने के लिए हमें इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, पहला दिया क्या है, OP + OQ, OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ। बिल्कुल सही है, हमने एक क्वेश्चन किया था ट्रायंगल की जब साइड्स की हम बात करते हैं कि ट्रायंगल पॉसिबल कब होगी, गिवन हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था, अगर किन्हीं भी 2 ट्रायंगल्स की साइड को हम प्लस करते हैं और वो तीसरी से बड़ी आती है तो वो पॉसिबल है। तो ये पहला सही है, यस पॉसिबल। दूसरा देख लेते हैं, OQ + OR, OQ और OR को जब आप प्लस करोगे तो QR से बड़ा आएगा, ये भी सही है। सिमिलरली थर्ड भी सेम होगा। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ द ट्रायंगल इज शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, द बार ग्राफ 24 गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस बार ग्राफ को देखकर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 40 इज द पास मार्क, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। यानी कि 40 से नीचे वाले जितने भी होंगे वो फेल होंगे। 40 से नीचे मतलब 39 तक, 30 से 39 तक कितने स्टूडेंट हैं, 4, तो कितने स्टूडेंट फेल हो गए, 4 स्टूडेंट्स फेल हो गए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गोट मार्क्स फ्रॉम 50 to 69। तो 50 यहाँ पर है और 69 यहाँ है, यानी कि इन दोनों को प्लस करके देखेंगे तो 50 वाली जो टर्म जा रही है 6 और 8 के बीच में जा रही है, यानी कि 7, और जो 69 वाली जा रही है वो 10 और 12 के बीच जा रही है 11, यानी कि 7 + 11 कितना हो गया, 18। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 90 मार्क्स एंड अबव, 90 से ज़्यादा कितने ने किए हैं? तो 90 और 90 से अबव वाले हमारे स्टूडेंट ये हैं, जिनकी अगर हमें मैच करें तो कितना हो रहा है? 4। इफ़ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स अबव 80 आर गिवन मेरिट्स, देन हाउ मैनी मेरिट होल्डर्स आर देयर। अगर 80 और 80 से ज़्यादा वालों को मेरिट गिवन है तो टोटल कितने स्टूडेंट है? ये तो हमने बता दिया था 4 है। तो 80 वाले कितने हैं? 6। तो इन दोनों को प्लस कर देना है, 6 + 4 यानी कि 10 स्टूडेंट्स क्या हैं जिनको मेरिट गिवन है। क्यों? क्योंकि 80 से ऊपर वाले, 80 से ऊपर कितने हैं? 10 स्टूडेंट हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास? तो ये कितना था? 4, 2, 7, ये कितना है? 11, ये कितना है आपका? 8, ये 6 और 4, 4 + 2, इन सबको आपने प्लस करना है। 4 + 2 + 7 + 11 + 8 + 6 + 4, तो वो आपके टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बिटवीन वट टू मेजर्स शुड बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल। 2 साइड आपको पता है, तो इन्होंने पूछा तीसरी साइड की लेंथ क्या हो सकती है, किस 2 नंबर के बीच में होगी। तो आपने क्या करना है? पहली बार इन दोनों को प्लस कर देना है, 27 सेंटीमीटर, और एक बार आपने माइनस कर देना है, 3 सेंटीमीटर। तो जो थर्ड साइड की जो रेंज आएगी वो किसके बीच में आएगी? 3 सेंटीमीटर टू 27 सेंटीमीटर के बीच में आएगी। ठीक है। AM इज़ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन के लिए आपको पहले ट्रायंगल बनानी पड़ेगी ABC। ठीक, इन्होंने क्या कहा है कि AM मीडियन है, ABC। AM मीडियन का मतलब क्या होता है कि जो BM होगी वो MC के इक्वल आ जाएगी। अगर BM 2 सेंटीमीटर है तो MC भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। मीडियन का मतलब ये होता है। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा है कि आपको प्रूफ करना है AB + BC + CA = ग्रेटर देन 2AM। ठीक, हमें क्या करना है? AB + BC + CA मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड्स किससे बड़ी होनी चाहिए? 2 टाइम ऑफ AM से। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ये वाली। ठीक है, क्या है ट्रायंगल? ABM। ABM के अंदर हम कंसेप्ट लगाएंगे वही, कौन सा? कि 2 साइड को हम प्लस करते हैं तो तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, AB + BM किससे बड़ी होगी? AM से बड़ी होगी। ठीक है, अब दूसरी ट्रायंगल ये वाली ले लेते हैं, राइट हैंड साइड वाली, जो है AMC। AMC के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? AC + CM किससे बड़ा होगा? AM से। दोनों को क्या कर देना है? प्लस कर देना है, 1 + 2। तो आप प्लस करने के बाद हमारे पास आया AB + BM। लेफ्ट हैंड साइड वाली को लेफ्ट हैंड साइड से प्लस करना है, प्लस AC + CM, और राइट हैंड वाली साइड को राइट हैंड साइड से प्लस करना है, और साइन ग्रेटर देन का ही रहेगा, 2AM हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि BM और MC को मिलाकर क्या बनता है? BM और अगर मैं MC को मिला दूं तो BC बनता है। तो AB + BC + CM किससे बड़ा हो गया? 2AM से। यही हमें प्रूफ करना था, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, चलिए केस स्टडी क्वेश्चन आ गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइल प्लेइंग इन द गार्डन राधा टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी इज़ 8 years लेस देन हाफ ऑफ हर मदर्स एज। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कि गार्डन में जब राधा खेल रही थी, ठीक है, तो उसने अपने फ्रेंड को क्या बताया कि जो उसकी एज है, उसकी एज कितनी है? उसकी मदर की एज की हाफ से 8 साल कम है। ठीक है, तो पहले हमें मदर की एज पता नहीं है। ठीक, मदर की एज पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा x। ठीक है, तो हमने मदर की एज को ले लिया x। लेट मदर्स एज x years।
क्योंकि जब आप लेट करोगे तभी आप इसको कर पाओगे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा था कि राधा ने क्या कहा, तो राधा की एज कितनी आ जाएगी, 8 years लेस देन हाफ ऑफ हर मदर्स एज। मदर्स एज का हाफ यानी कि हाफ एक्स, उससे कितनी कम है, 8 कम है। बात समझ में आ गई। आगे उन्होंने शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट टुडे शी इज़ 12 years ओल्ड, और इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, 12 years के, ठीक। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू निकाल लेनी है। एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। माइनस उधर लेकर जाएंगे तो 24 + 16 कितना हो गया, 40। तो मदर की एज कितनी आ गई, 40 ईयर्स आ गई। आगे कुछ क्वेश्चंस को हमें देखकर जवाब देना है। व्हाट इज़ द एज ऑफ हर मदर, अभी मैंने बताया 40 ईयर्स आ गई। इफ़ हर फादर इज़ 3 years ओल्डर टू हर मदर, अगर उसके जो फादर की एज है उसकी मदर की एज से 3 साल जाता है तो उसके फादर की एज कितनी होगी, 40 + 3 43। व्हाट इज़ द एज ऑफ हर मदर आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद उसकी मदर की एज क्या होगी, 40 + 5 यानी कि 45। व्हाट वाज द एज ऑफ हर फादर 5 years अगो, जहाँ पर अगो आएगा वहाँ माइनस करना है, ठीक है। तो अभी उसके फादर की एज कितनी थी, 43, और 5 साल पहले कितनी थी, 43 - 5, तो कितनी होगी, 38, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका लाइन्स एंड एंगल पे है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। जो कॉमनली डे टू डे लाइफ में रोड क्रॉसिंग, ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग या डोर जो हम लगाते हैं, ये हम ऐसे लगाते हैं। तो आप देख सकते हो पैरेलल लाइन्स हैं, फिर एक ट्रांसवर्सल लाइन का एग्जांपल आपको ऐसे गिवन है। तो इस डेली लाइफ के एग्जांपल से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर ए और बी पैरेलल हैं, ए और बी पैरेलल हैं, तो एंगल 1 और 5 इक्वल क्यों होंगे, मैंने अभी बताया था आपको, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसके पहले की आंसर आ गई कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ए और बी पैरेलल होंगे, तो इस वाले को 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, जेड बना रहे हैं, अगर आप देख सकते हो। तो जेड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। फोर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वही है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal line, ट्रांसवर्सल लाइन जिसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है। को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को हम इसको कहेंगे। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा तभी ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्वेश्चन 4 क्या है, राइट एनी वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे बनते हैं, जब भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाले जो एंगल है 1 और 2 इक्वल होंगे और 3 और 4 इक्वल होंगे। तो यहाँ पर 1 3 बहुत सारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देख लीजिए। 1 के सामने 3 है, 4 के सामने 2 है, 5 के सामने 8 है, 6 के सामने 7 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था आज का वीडियो। इसके बाद कुछ देर में मैं थोड़ी देर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी डालने वाला हूँ। तो इस वीडियो से आप देखकर आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।